मारवाड़ी घोड़े का इतिहास। भाग 2 में आपका स्वागत है। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद आधुनिक समाज ने धीरे धीरे योद्धा संस्कृति और भारतीय कुलीनता को प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे 1950 तक मारवाड़ी घोड़ा एक बहुत ही दुर्लभ नस्ल बन गई। यदि महाराजा उम्मेद सिंह जी और उनके पोते महाराजा गज सिंह द्वितीय के प्रयास नहीं होते तो मारवाड़ी घोड़ा पूरी तरह नष्ट हो गया होता। मारवाड़ी घोड़े के लिए सौभाग्य की बात है कि 19वीं सदी में ब्रिटिश घुड़सवार फ्रांसिस्का केली ने मारवाड़ी ब्लड लाइन समूह की स्थापना की, जिसने नस्ल के विकास के लिए एक बहुत जरूरी कदम उठाया। 2000 में केली पहले मारवाड़ी घोड़े को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाने में सक्षम थे, जब भारत के बाहर मारवाड़ी घोड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। अगले 6 वर्षों में प्रतिबंधों के दोबारा लागू होने तक कुल 21 घोड़ों का निर्यात किया गया। 2009 में एक स्टड बुक की स्थापना की गई और मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी भारत सरकार के तत्वावधान में चली गई। उसी वर्ष बाद में भारत सरकार ने घोड़े की नस्ल की स्मृति में डाक टिकटों की एक श्रृंखला जारी की। 2014 तक मारवाड़ी घोड़ा पहला एशियाई घोड़ा था जिसका पूर्ण जीनोम मैप किया गया था। इसने उन अटकलों की पुष्टि की सदियों पहले मंगोलियाई मूल के स्थानीय टट्टुओं को संभवतः क्षेत्र में आयातित अरबी घोड़ों के साथ मिलाया गया था। वे अपने धीरज और पक्के पैरों के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें रेगिस्तान की रेत में सवारी करने के लिए उपयुक्त बनाता है। भौतिक विशेषताएं: सिर सीधा या थोड़ा उत्तल होता है, कान अंदर की ओर मुड़ते हैं और सिरों पर स्पर्श करते हैं, आंखें गोल और दूर दूर तक फैली हुई हैं और नाक फूली हुई है, गर्दन ऊंची होती है और आधार पर पोल की तुलना में अधिक मांसपेशियां होती हैं। लंबे और चौड़े कंधों को इस तरह से बनाया गया है कि रेगिस्तान की मोटी रेत पर चलना आसान हो जाता है। मुरझाए हुए भाग स्पष्ट होते हैं और पिछला भाग मध्यम लंबाई का होता है। पिछला भाग गोलाकार एवं मांसल होता है। पैर मजबूत हैं और बहुत लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए बनाए गए हैं। मारवाड़ी अन्य रेगिस्तानी नस्लों की तरह कम पानी और भोजन के साथ लंबी दूरी तय कर सकते हैं। वे चालबाज हैं और एक त्वरित 4 बीट पार्श्व चाल का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसे रेहवाल या रेवल कहा जाता है। हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहना। याद रखें, जहां हम घोड़ों की देखभाल से जुड़ी बीमारियों और उनके उपचार के एक महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपने मारवाड़ी घोड़ों के अतीत के माध्यम से हमारी यात्रा का आनंद लिया है तो लाइक बटन अवश्य दबाएं, अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें और अधिसूचना घंटी बजाएं, ताकि आप घोड़ों के स्वास्थ्य की हमारी आगामी खोज को न चूकें।